बैक टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी ज़्यादा दिनों के बाद से मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि इंटरनेशनल ब्रेक आ चुकी थी और इंटरनेशनल ब्रेक ने काफ़ी ज़्यादा जो है वो बोरिंग कर दिया था। पहले ही 2-3 महीनों के बाद क्लब फुटबॉल स्टार्ट हुई थी। इतना इंतज़ार करने के बाद पहले ट्रांसफ़र विंडो की कवरेज चल रही थी और ट्रांसफ़र विंडो में भी आप जानते हैं कि आज एक खबर दो तो कल को बदल जाती है खबर। तो काफ़ी ज़्यादा वो भी इंटरेस्टिंग चल रहा था। उसके बाद एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा वापस आई थी क्लब फुटबॉल की। और लीग्स भी, ला लीगा हो चाहे प्रीमियर लीग हो, बहुत ज़्यादा टाइट चल रही है इस टाइम पर। आप जानते हैं कि टॉप 4 जो पोजीशन के ऊपर इस वक्त बहुत ही नैरो गैप है टीम्स के दरमियान और बड़ी अच्छी फाइट चल रही है। तो स्टार्ट ही सीजन का बहुत अच्छा हुआ था और बीच में आ गई इंटरनेशनल ब्रेक। अब इंटरनेशनल ब्रेक जब आ गई तो फिर थोड़ा बोरिंग सा हो गया था, इंटरेस्ट थोड़ा खत्म हो गया था। हालांकि काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम्स भी हुई थी इंटरनेशनल ब्रेक में, लेकिन ये था कि वही इंतज़ार था कि क्लब फुटबॉल कब वापस आएगा। और अब क्लब फुटबॉल वापस आ चुका है और पूरे जोबन पे है क्योंकि ला लीगा में बड़ी इंटरेस्टिंग गेम्स होंगी इस हफ्ते। उसके बाद प्रीमियर लीग में भी बहुत इंटरेस्टिंग गेम्स हैं और फिर जो सबसे बड़ी जो मज़े की बात है वो ये है कि यूरोप वापस आ रहा है। चैंपियंस लीग जो है वो स्टार्ट होने वाली है और 19 सितंबर से चैंपियंस लीग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो अब सीज़न जो है वो पूरे ज़ोर शोर से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन फिर वही बात है कि अक्टूबर में फिर से इंटरनेशनल ब्रेक आ जाएगी और फिर एक और ब्रेक लग जाएगा और फिर थोड़ा सा टाइम जो है वो 1-2 हफ्ते के लिए जो है वो बोरिंग सा हो जाता है। लेकिन खैर अब इसी तरह से ही फुटबॉल का सीजन चलता है और आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपके साथ जो कवर करने जा रहा हूँ वो बार्सिलोना से रिलेटेड न्यूज़ है। जो इंटरनेशनल ब्रेक में जो कुछ हुआ बार्सिलोना के साथ, जो अपडेट्स हैं, जो प्लेयर्स की के बारे में अपडेट्स हैं, वही आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। तो सबसे पहली जो खबर है वो इंजरीज के बारे में मैं आपके साथ शेयर कर दूं। जो इंजरीज अपडेट्स हैं, सबसे पहले अरोहो के बारे में खबर है। अरोहो की इंजरी की जो न्यूज़ है वो काफ़ी अच्छी उनके बारे में खबर ये आ रही है कि अरोहो जो है रिकवर कर रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक तक उनको ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा और वो हो सकता है कि ये रियल बेटिस का मैच जो है वो मिस करें और चैंपियंस लीग की जो गेम है वो मिस करेंगे। लेकिन अगले हफ्ते जो है हो सकता है कि वो बार्सिलोना के लिए दोबारा से खेलना शुरू कर देंगे, जो कि एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। और आप जानते हैं कि जैसा मैंने आपको भी बताया कि सीज़न वापस आ गया है और अब गेम्स वही हुआ करेंगे कि हफ्ते में 2 गेम्स हमें देखने को मिला करेंगी। तो अब काफ़ी बर्डन भी होगा प्लेयर्स के ऊपर और इस टाइम पर स्क्वाड डेप्थ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी और आपके प्लेयर्स का फिट होना बहुत ज़्यादा होगा इम्पोर्टेंट। स्पेशली अरोहो जैसे प्लेयर जो कि आपकी बैकबोन है टीम की, तो इनका फिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो एक अच्छी खबर है बार्सिलोना के लिए कि अरोहो जो है वो जल्द हमें एक्शन में देखने को मिलेंगे। फिर दूसरी खबर, जिससे मैंने इंटरनेशनल ब्रेक से पहले कहा था कि हम दुआ करते हैं कि बार्सिलोना के प्लेयर्स जब इंटरनेशनल ब्रेक पर जाएं नेशनल ड्यूटी पर, तो वो इंजरी के बगैर वापस आएँ और बिल्कुल सही सलामत वापस आएँ। और कल जब जर्मनी और फ्रांस का मैच हुआ था तो एक बहुत ही जो है वो डरावनी सी खबर आई थी हमारे पास। वो ये आई थी कि गुंडोगन को जो है वो काफ़ी सीवियर इंजरी हुई है। वो 25 मिनट के बाद ग्राउंड छोड़ के वापस चले गए थे और उसके बाद यही खबरें आ रही थी कि उनको बैक इंजरी हुई है और काफ़ी ज़्यादा सीवियर इंजरी हुई है। तो जिसकी वजह से मतलब मैं तो वो काफ़ी ज़्यादा डर गया था। उसकी वजह ये है कि पहले ही हम पेड्री की इंजरी की वजह से परेशान थे और पेड्री, आपको पता है कि जो न्यूज़ आ रही है वो ये आ रही है कि अक्टूबर के एंड में जाकर जो है वो रिकवर करके वापस आएंगे। तो अगर गुंडोगन भी चले जाएंगे तो हम फिर मिडफील्ड में क्या करेंगे। तो अच्छी खबर ये है कि जो कल की खबर थी जर्मनी की तरफ से, जो स्टार्ट में मीडिया ने शेयर किया, वो ये आया था कि जी गुंडोगन को काफ़ी सीवियर इंजरी है और काफ़ी देर के लिए वो बाहर होगी। लेकिन अब खबर ये आई है कि गुंडोगन की इंजरी ज़्यादा सीवियर नहीं है। बार्सिलोना आने के बाद उनके दोबारा से टेस्ट किए गए और अच्छी खबर ये है कि वो बेटिस के मैच में उनको ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा और वो मैच के लिए अवेलेबल होंगे। तो ये एक अच्छी खबर है। और फिर उसके बाद जो पेड्री हैं, वो जो हमारे मेन प्लेयर हैं, उनकी फ़िटनेस का जो है वो हमें इंतज़ार रहेगा कि वो जल्द से जल्द फ़िट हो जाएँ और वापस हमें एक्शन में नज़र आएँ। अब उसके बाद डेको ने कुछ स्टेटमेंट पास किए हैं, बड़े इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट पास किए बार्सिलोना के हवाले से। पहली बात तो ये कि उन्होंने कहा है कि चावी जो है वो बहुत ही जल्दी अपना रिन्यूअल करने लगे हैं कॉन्ट्रैक्ट का और 2026 तक का वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिन्यू करेंगे बार्सिलोना के साथ। और वो मतलब हमें अगले 3 साल तक और चावी के साथ जो है वो हमें चावी बार्सिलोना में नज़र आएँगे। तो अभी अगर देखा जाए तो चावी के जो सीज़न रहे हैं पिछले 1.5-2 साल से जो बार्सिलोना के साथ है, एक सीज़न उनको बहुत ही
लेट उन्होंने ज्वाइन किया था, तो सीज़न ऑलमोस्ट फारिग हो चुका था, लेकिन उन्होंने काफ़ी अच्छा कमबैक किया और हमें टॉप 4 में फिनिश कराया था। लेकिन फिर अब वही बात है कि 2 सीज़न से हम यूरोपा लीग में खेल रहे हैं। अब देखना ही होगा कि चावी के पास मेरे ख्याल से एक्सक्यूज़ तो कोई नहीं है, और इस बार ला लीगा के टाइटल के लिए चावी की क्या प्रिपरेशन रहेंगी और चावी क्या टाइटल डिफेंड कर पाएंगे, और चैंपियंस लीग में बार्सिलोना क्या दिखाएगी हमें, वो भी देखना होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ज़रूर देखनी होंगी। और चावी जो जो थोड़ा सा चावी जो है ना, थोड़ा स्टबॉर्न, जो मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि चावी थोड़े से स्टबॉर्न नज़र आते हैं। तो चावी को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, कोचिंग स्टाफ को सोचना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी कि जो चावी एक ही माइंडसेट के साथ टीम को लेके चलते हैं, उसमें थोड़ा सा बदलाव हमें चाहिए होगा। तो मैं समझता हूँ कि टीम हमारी काफ़ी बैलेंस है, और अब कैंसिलो और फेलिक्स के आने के बाद से मुझे ऐसा लगता है कि अब हम इस सीज़न में कुछ ना कुछ ज़रूर अचीव कर सकते हैं। फिर उसके बाद डेको ने ये बात कही कि विक्टर रूके के बारे में। उन्होंने कहा कि जी वो ऑब्वियसली, जिस मैंने पहले भी आपको बताया था कि जनवरी में हो सकता है कि वो बार्सिलोना को ज्वाइन करें, नहीं तो अगले सीज़न में विंटर में वो बार्सिलोना को, सॉरी, अगले सीज़न की जो समर विंडो होगी उसमें वो हो सकता है कि बार्सिलोना को ज्वाइन करें। यही डील हुई है उनके क्लब के साथ, जो करंट क्लब है उनका, उनके साथ यही डील हुई है। तो देखते हैं कि अब वो क्या जनवरी में ज्वाइन करेंगे या अगली समर विंडो में वो बार्सिलोना को ज्वाइन करेंगे। फिर उन्होंने ये बात कही कि बल्दे और जमाल का जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन है, वो उन्होंने बोला कि कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल जो है वो काफ़ी वो ऑन ट्रैक है इस टाइम पर, और जो सही डायरेक्शन के ऊपर चीज़ें चल रही हैं। तो अब देखते ही होगा कि कब ये दोनों प्लेयर्स जो है वो एक्सटेंशन साइन करेंगे, और बार्सिलोना के लिए, मतलब क्योंकि देखें जो पिछले दिनों बात आ रही थी वो यही आ रही थी जमाल के बारे में कि जी उन्होंने ऑलरेडी साइन कर लिया, लेकिन अभी तक उन्होंने ऑफिशियली कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं किया। तो अब बल्दे और जमाल बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है बार्सिलोना के लिए। जमाल ने आते ही जो है रफीनिया की जगह जो है वो ले ली है, और वो स्टार्टर हैं। स्पेन की तरफ से भी उन्होंने इंटरनेशनल ब्रेक में बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज दी हैं। बल्दे नो डाउट आपके लेफ्ट बैक, मेन लेफ्ट बैक है इस टाइम पे। बहुत अरसे बाद जॉर्डी अल्बा के बाद हमें एक प्रॉपर लेफ्ट बैक जो है वो देखने को मिला है, और बहुत ही जो है वो, मतलब मैं समझता हूँ कि बार्सिलोना अगले 5 से 8 साल तो कम से कम इन प्लेयर्स के ऊपर जो है रिलाई ज़रूर करेगा, और देखना होगा कि इनकी परफॉर्मेंसेज किस तरह से रहती हैं। तो ये थी आज की वीडियो, और होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और बार्सिलोना से रिलेटेड जो अपडेट्स थी वो मैंने आपके साथ शेयर की। अभी कुछ ज़्यादा नहीं है शेयर करने के लिए, फ़िलहाल तो यही न्यूज़ थी मेरे पास। और सैटरडे संडे से गेम स्टार्ट हो रही हैं दोबारा से, तो उसमें फिर रेगुलर अपडेट्स आपको मिलेंगी, और फिर आपके साथ नेक्स्ट टाइम ज़रूर बात होगी। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।